क्या हुआ? जितने भी महापुरुष हैं उनके साथ इस समाज ने, क्यों? ये समाज रहा हमेशा धोखे की पूजा करने वाला, सच्ची पूजा इसने स्वीकार नहीं की। तो धोखे की पूजा करने वाला सच्ची पूजा करने वाले पे कुठाराघात करता है। वो इन पे दया करता है, वो सबको दया करके और कितना भी कृत्य उसके साथ करे फिर भी वो क्षमा करता है। ईसा मसीह जी के साथ क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, हे परवरदिगार परमात्मा, जिन्होंने ये किया है उन्हें, वे अनजान थे, उन्हें क्षमा करना। बताइए, शम्स तबरेज के साथ क्या किया? खा निकला ले। मौलाना रूम के साथ क्या किया? हुसैन साहब के साथ क्या किया? भीखा जी पलटू साहब के साथ क्या हुआ? महापुरुषों के साथ वो अत्याचार किए गए हैं कि क्या नहीं सकते। काहे कि वो हक में हाँ नहीं करता है, बस एक ही बात। वो साची, कभी साहब ने अनुभव करो ना, साची कहे तो जग मारन दो, साची कहो तो लड़ने को तैयार हो। उनसे कहोगे अगर जब आज जैसे अभी हमने कह दिए मंदिर मस्जिद सबकी, तो चोट लगेगी कि ये हमारे भगवान की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं, वो मेरे प्रतीक चिन्ह है। हम ये कह रहे हैं उनके वचनों का पालन तुम करो, हम करें, लेकिन तो नहीं करें। त्या से तुम है त्या हम है। कौन सा कोई ऐसा कोई महापुरुष हमें बताए जिसने सत्य का को झुटलाया झुटला के और असत मार्ग पे चला हो? कोई भी महापुरुष हो और किसी धर्म से संबंधित हो, किसी, सभी महापुरुष एक सत्य मार्ग पे चले। आज हम लोग सत्य मार्ग से बहुत दूर चले गए, विश्वास नहीं करते सत्य। इसीलिए कहा है कि तुम विश्वास, केवल अगर तुम्हें विश्वास करने की इरादा है तो अपनी अंतरात्मा से विश्वास करो, उससे संवाद करो। आप विश्वास करके यहाँ चले जाइए, शाम को चारपाई पे लेट हो जाए, दुनिया से हटके, हे परमात्मा तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, न जानता हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। तुम्हारी उनसे बातें होने लगेंगी, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा तुम्हें तुम्हारी भीतर। तो ऐसा पवित्र है, हम उस पवित्र के सामने खुद समर्पण करके हम उधर के लिए जाना नहीं चाहते, अपने आप में ही समर्पण नहीं करना चाहते हैं। महापुरुष कह रहे तुम और कहूँ ना समर्पण करो, अपनी मन बुद्धि को मुझ में समर्पित करो। भगवान कृष्ण का कहना, और मैं सभी के हृदय में हूँ। तो हमने मन बुद्धि को समर्पण कहाँ करना है? अपनी आत्मा के सामने। चाहे आत्मा से हमारा छिपो ही नहीं है, जब कुछ छिपा नहीं है तो कम से कम भले आदमी अपनी मन बुद्धि को समर्पित तो कर दो। हे प्रभु जी, हम पापों में जिससे सोच में आ जाता है, हम बहुत बड़े पापी हैं, अन्यायी हैं, अपराध हमसे हो जाता है, मुझे अपनी शरण में लो। कह के तो देखो एक बार अगर आप ये कह के देखिए अपने भीतर, आपकी भीतर निर्मलता जागृत हो जाएगी। लेकिन हम जा नहीं करूँगे, काहे हम खुद ज्ञानी है, आत्मा से बड़े ज्ञानी है, बुद्धि है और ज्ञानी समझा। बुद्धि तो एक से बड़ी बुद्धिमान है, एक से बड़े बुद्धिमान है। हम लोगों की बुद्धि कहाँ है? लेकिन समझदार एक है सब में, बुद्धि सबकी अलग अलग, और समझदार सब में एक है। अब यहाँ पे पेठा खवाओ सबको मिठास एक ही सो तो लगो, बुद्धि में अलग अलग जागो, रंग ऐसो जागो, ऐसो ऐसो दुनिया के तर्क हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में जब अनुभव की बात आएगी तो वहाँ एक आत्म अनुभव सुख सो प्रकाश, आत्मा का अनुभव जिसको करने लगे, आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशु, और बड़े भाग और आवे जासु, वही बड़ा भाग्य है। और नहीं तो बड़े भाग मानुष तन पावा कह दो अलग हो गए।
लेकिन बड़ा भाग्य कब हुआ? जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, ये यहाँ बड़ा भाग्य है। इसलिए बड़े वास्तव में बड़े भाग्य तो हैं ही, जो ये मनुष्य तन हम लोगों को मिल गया है। हमने कोई रिश्वत नहीं दी थी, आपने कछु वैसे कोई काम नहीं किया, मिल गया है। तो अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए अच्छे काम, सबसे अच्छा काम है अपनी आत्मा को जान के आत्मा का भजन करो। और जब आत्मा का भजन करता है तो दूसरा काम ईमान से कर्म करना, ये उसके पास आ जाएगा, अकर्मण नहीं होगा। फिर वो पुरुष अकर्मण नहीं हो सकता है। तो जब कर्मयोगी भी हमें रहना है और अपना हमें उद्धार भी हो जाए, इससे बड़ी और कौन सी बात। हमारी माता पिता और परिवार समाज का, जहाँ हमें राष्ट्र में शरीर मिला है, उस हमारे समाज में हमारे माता पिता सबका नाम भी नीचा ना हो, ये काम की ज़रूरत है। और ये काम तो खुद का है, जहाँ में कोई संगी नहीं। जिस काम में तुम्हें संगी की ज़रूरत पड़े वो काम कठिन है।